सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी साईं भक्तों के लिए, अपने सभी साईं परिवार के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त उपाय लेकर के आए हैं, जिसमें 1 रुपये का खर्च आपका नहीं होगा। क्योंकि आप डेली पूजा करते हो और सनातन धर्म में हमारे 1 लोटा जल का महत्व क्या था पुरातन समय से लेकर आज तक। लेकिन आज जो मैं विधि लेकर के आया हूँ, इस विधि को अपने जीवन में साईं बाबा खुद करते थे और इसी विधि को हमारे सनातन धर्म में समस्त स्त्री और पुरुष करते थे, जिनसे उनका जीवन उच्चता की तरफ जाता था और आदि अनादिकाल से संतों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा इसके ऊपर शिक्षाएं दी जाती थी। आज मैं आप लोगों को ये जो उपाय लाया हूँ, इसका चमत्कारिक महत्व क्या है और किस प्रकार से आपके 1 लोटे जल से पूरे परिवार का जीवन चमक जाता है और धन संपदा से लबरेज हो जाते हैं, आप बाढ़ आ जाता है इसको बोलते हैं। और इस उपाय को करिए। निश्चित रूप से मैं इसको बताऊं, मेरे परिवार में मैं बचपन से देख रहा हूं, मेरी माताजी, पिताजी, समस्त आप अपने आस पड़ोस में सब देखे होंगे। और जो व्यक्ति, जो हमारे बंधु बांधव, हमारे साईं परिवार के लोग कुंडली में बिलीव करते होंगे, जिनका सूर्य डाउन हो जाता है, तो लोग कहते हैं, जो आप जाते होंगे किसी ज्योतिषी के पास तो कहता होगा कि राज्य सत्ता का सुख और राजा के समान अगर जीवन जीना है तो सूर्य आपका उच्च का होना चाहिए। इस उपाय से आपकी सूर्य की बाधाएं भी समाप्त होंगी और कुंडली में अगर निम्नता है, हाथ में अगर हस्तरेखा में आप बिलीव करते होंगे तो उसमें अगर कोई दिक्कत है सूर्य से संबंधित तो वो सही होगा। और एक चीज़ और बताएं, घर परिवार में जब आपके किसी भी व्यक्ति का कोई भी चीज़ सही सुगमता से वो कंप्लीट ना हो, वो परिपूर्ण रूप से सही तरीके से सफल ना हो, जैसे कोई कार्य आप करने जाते हो और होता क्या है कि आप आधे अधूरे से ही अटक जाते हो, कार्य वहीं पर ठप हो जाता है। और सबसे पहले आपने बिजनेस करने के लिए पैसा घर में रखा हुआ है, लेकिन अचानक होता क्या है, घर में लोग भीषण बीमार हो जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जा रहा है, मुकदमेबाजी हो जा रहा है। आप घर बनवा लिए लेकिन मुकदमेबाजी हो गई, आप बिजनेस डालने जा रहे हो, मुकदमेबाजी हो गई। इस तरह की बाधाएं अचानक से आपको घेर लेती हैं। तो इस उपाय को आजमा कर देखिएगा। परिवार में किसी भी प्रकार की बाधा हो, मैं कहता हूँ कि साईं बाबा की कृपा साक्षात होगी। यहाँ पर लोगों को बिलीव नहीं होता है कि आस्था एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसी टॉनिक है जो पत्थर में भी भगवान के दर्शन करा देता है। तो आस्था जरूर होना चाहिए। हमारे बाबा कहते हैं, साईं बाबा, कि श्रद्धा और सब्री, श्रद्धा और सब्र के साथ अगर कुछ भी करो तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती ही मिलती है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, इस 1 लोटे जल का उपाय क्या है, कैसे करना है। बहुत ही आसान उपाय है। डेली आप पूजा करते होंगे, नहाते होंगे, तो उसी के साथ 1 लोटा जल का उपाय आपको करना है। करना क्या है, कैसे करना है, ध्यान से आप लोग सुने। बहुत ही इम्पॉर्टेंट उपाय, सबसे सरल और सबसे इम्पॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं, जिन परिवारों में बच्चे असफल हो रहे हैं वो बच्चे करें। जो माताएं बहनें हैं जिनके पति, उनके बच्चे नहीं सफल हो रहे हैं, वो खुद कर सकती हैं। जो पुरुष हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नहाने धोने में 1 लोटे जल का इस्तेमाल ही करना है। कैसे करना है ये आइए हम बताते हैं। सबसे पहले आप कोई भी पुष्प, लाल पीला जो भी आपको मिले वो पुष्प ले लीजिएगा। और उसके बाद एक, अगर तांबे का लोटा आपके घर में हो तो बहुत अच्छा है, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पास कोई भी लोटा हो, साफ़ सुथरा लोटा ले लीजिए, उसमें जल ले लीजिए साफ़, आप खुद नहाने धोने के बाद। और ये जल लेके आइए पूजा स्थान पर। पुष्प ले लीजिए, कोई भी पुष्प, 2-4 पुष्प होना चाहिए। और धूप बत्ती तो आप जलाते ही होंगे, उस धूप बत्ती को ले लीजिए।
यहाँ पर केवल एक विशेष कि आपको एक दीपक जरूर जलाना है। दीपक जलाइए, क्योंकि बाबा खुद अपने जीवन में दीपक जलाते थे और दीपक जलाने से आपके परिवार के जो भी निगेटिविटी होती है वो समाप्त होती है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको किसी साईं बाबा का कोई भी एक मंत्र करें 21 बार, जैसे ओम श्री साई नाथाय नमः 21 बार बोलिए। और उसके बाद साईं बाबा का सबसे मेन इसमें होता है 11 वचन, क्योंकि बाबा ने अपने 11 वचन में समस्त चीज़ों को बता दिया है। तो आपको 11 वचन बोल रहा है। और मैं एक बार बता भी देना चाहता हूँ 11 वचन, कि बाबा का जो 11 वचन है, जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त अनंत, मेरी शरण तज लेना आनंद। ओम शाई ओम शाई। तो मित्रों, ये 11 वचन आप 7 बार बोलिएगा, 11 बार नहीं, केवल 7 बार ही बोल दीजिए। 7 बार 7 टाइम्स आप बोल दीजिए। बोलने के बाद इस लोटे के जल को साईं बाबा, अगर आप मूर्ति रखे हैं तो उनके पैरों में टच करा दीजिए, अगर आप पोस्टर रखे हैं तो वहाँ पर क्या करिए, थोड़ा सा टच करा के इस लोटे के जल में एक पुष्प समर्पित करिए। और साईं बाबा के सम्मुख जो आपने घी का दीप लिया है, इस दीप को जो है वहाँ पर जला के प्रज्वलित करके, अब आप क्या करिएगा, 11 वचन 7 बार बोलने के बाद आरती कर लीजिएगा, क्योंकि बाबा आरती से अति प्रसन्न होते थे। अपनी जीवन काल में बाबा आरती नहीं करवाना चाहते, लेकिन बाबा का सगुणों उपासना, जब बाबा वहाँ पे साक्षात रूप में शिरडी में थे, तभी उनके जीवन काल से भक्तों ने उनकी आरती करना स्टार्ट कर दिया। बाबा परमिशन नहीं दे रहे थे, लेकिन जब भक्तों के आग्रह और विनती को देखा तो उन्होंने परमिशन दिया। तो ऐसी मान्यता है कि बाबा की आरती से बाबा अति प्रसन्न होते। तो आरती कर लीजिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, इस लोटे जल को थोड़ा सा हल्दी रख लीजिएगा, बाबा को चंदन लगा के उसको खुद चंदन लगाइएगा। और बाबा की ऊदी आप डेली लगाएं, उससे भी लाभ है। जो अगरबत्ती जलाते हैं उसी की, तो आप हल्दी और उसी ऊदी को मिला के अपना खुद को चंदन लगा लें। अब यहाँ पर लोटा जो आपने जल रखा है, पुष्प डालकर इसको करना क्या है, घर में जिसको भी रोग हो, कोई भीषण बाधा हो, जो बच्चा एग्जाम देने जा रहा हो, जो बच्चा कहीं सर्विस जॉब के लिए, जो बिजनेस कर रहे हो, कहीं भी, वो सुबह जब पूजा आप कर लीजिए तो उन लोगों को बुला करके, या खुद अगर आप खुद अपने लिए उपाय कर रहे हैं तो इसमें से स्वच्छ जल थोड़ी सी कटोरी में निकाल लें। और पूरा जल आपको करना क्या है, सूर्य भगवान को ओम घृण सूर्याय नमः मंत्र का, जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, ओम घृण सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए इस जल को अर्पित कर देना है। और अर्पित करके उसके बाद सूर्य भगवान के सामने आपको अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं उसको मांगना है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सनातन धर्म में हमारे आदि अनादि काल से ये चला आ रहा है कि जो भी व्यक्ति सूर्य भगवान को तुलसी जी के पौधे में सुबह सुबह जल देता है, तो आप इस लोटे में अगर आधा जल सूर्य भगवान को दें, आधा तुलसी जी के पेड़ में जल दें, तो इससे आपकी सूर्य और आपके घर की रोग व्याधियां समाप्त होती हैं। क्योंकि सूर्य जब कमज़ोर होता है तो हड्डी का रोग देता है। क्योंकि विटामिन डी, आप अगर वैज्ञानिक भाषा में देखें तो विटामिन डी मिलता है। और अगर सनातन धर्म की चीज़ों को समझें तो सूर्य हड्डी का भी कारक होता है। और सूर्य अगर किसी का कमज़ोर है तो वो रंक बना देता है, और अगर सूर्य उच्च का है तो राजा बना देता है। तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति को सही करने के लिए, घर परिवार की स्थिति को सही करने के लिए इस उपाय को करें। और जो दीपक आपने साईं बाबा के सम्मुख जलाया है, आरती किया है, वो दीपक को क्या करिए, सूर्य भगवान को दिखा करके और तुलसी के पौधे के नीचे रख दीजिएगा। इस उपाय को करिए
और मैं आपको बता रहा हूँ कि जीवन तत्क्षण तत्काल ही आपका जीवन संवर जाएगा, आपकी फूटी किस्मत संवर जाएगी और धन लक्ष्मी का प्रचुर मात्रा में बरसात होगा, क्योंकि राजा की समान जीवन बना देता है ये उपाय राजा के समान। और इस जल को क्या करिए, जो आपने निकाला है उस साफ जल को जो भी व्यक्ति घर में उसको वितरित कर दीजिए, बांट दीजिए चरड़ा मृत की तरह, और घर में थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए। फिर देखिएगा कि घर से कोने कोने से निगेटिव ऊर्जा समाप्त और घर परिवार का भाग्य, घर में जो दोष होगा, वास्तु दोष, वो भी समाप्त होगा। तो इस उपाय को जरूर करिए। अर्जियां लगवाने के लिए अपना नाम कमेंट में सभी भक्त जरूर लिखें, क्योंकि ऐसे लिख देते हैं अर्जी लगा दीजिए तो उसमें समझ में नहीं आता है कि किस नाम से अर्जी लगाएं। तो कमेंट में नाम लिखें अगर आपको अर्जी लगवाना है तो उस चीज़ के लिए। और आप सभी साईं भक्तों के लिए हम जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर चल रहे हैं, बस आप लोग इसी प्रकार से हौसला बढ़ाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को भी ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में है, दुख में है, क्योंकि जब वो उपाय करते हैं तो असली पुण्य उन्हीं लोगों से मिलता है जो कष्ट में होते हैं। इसी के साथ ओम साईं राम।